पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चैंतियान के सामने एक बीस्ट आ चुका था जिससे लड़ने के लिए वहां पर काफी सारे डिसैपल वगैरह भी आए हुए थे। ये बीस्ट यहाँ पर एक स्पिरिचुअल फ्रूट का गार्डियन था जिसे लेने के लिए सारे डिसैपल आए हुए थे, लेकिन जैसे डिसैपल लोग वहां पर बीस्ट के साथ फाइट कर रहे थे, चैंतियान मौका देखकर वो फ्रूट लेकर वहां से भाग जाता है, जिस वजह से तो एक और डिसैपल का नाम वुजिन था वो चैंतियान के पीछे पड़ चुका था। वो उसके साथ फाइट करना शुरू कर देता है, जिस फाइट में उसने चैंतियान को काफी अच्छी टक्कर दी थी। लेकिन ये दोनों यहाँ पर फाइट कर रहे होते हैं कि तभी वहां पर वापस से वो बीस्ट आ चुका था ताकि यहाँ पर आने के बाद वो दोनों की जान ले सके। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वुजिन के ऊपर जैसे ही उस बीस्ट ने हमला करने वाला था, वुजिन वहां से हट जाता है, जो देखकर तो वो बीस्ट बहुत ही ज्यादा भड़क चुका था, इसलिए वो बीस्ट दोबारा से एक स्ट्रॉन्ग अटैक सीधा वुजिन के ऊपर कर देता है। वुजिन ने यहाँ पर अपना प्रोटेक्शन शील्ड बनाते हुए उसके इस अटैक को रोक लिया था, जिस वजह से उससे कुछ नहीं होता। लेकिन यहाँ पर वुजिन जितना अटैक रोकता उतना ही ज्यादा अटैक वो बीस्ट करते जा रहा था। वो पूरी तरह से उसके पीछे पड़ चुका होता है, जो देखकर तो वुजिन भी घबरा गया था कि ये तो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गया। बीस्ट लगातार कई सारे पॉइजन वाले अटैक वुजिन के ऊपर करना शुरू कर देता है, जिसमें से कई सारे अटैक तो उसे लग भी रहे थे। वुजिन बस अपनी जान लगाकर यहाँ से इधर उधर भाग रहा था। काफी देर तक भागने के बाद वुजिन कहता है, नहीं बस बहुत हो गया, मैं यहाँ पर भाग के तो इस बीस्ट का मुकाबला नहीं कर पाऊंगा, मुझे यहाँ पर अब सीधा सीधा इसकी जान लेनी है, या फिर मैं मरूंगा या फिर ये बीस्ट मर जाएगा। जिसके बाद तो वुजिन वहां पर अपनी स्वॉर्ड टेक्निक को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। उसकी स्वॉर्ड से काफी ज्यादा पावर निकलने लग गई थी। उसने डिसाइड कर लिया था कि अब वो यहाँ पर बीस्ट के साथ फाइट करेगा। जिसके बाद वुजिन वहां पर अपना एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल वाला फॉर्मेशन बना लेता है, और उस फॉर्मेशन को बनाने के बाद उसने अपनी स्वॉर्ड की पावर को पूरी तरह से एक्टिवेट कर लिया था। जिसके बाद वो बीस्ट से कहता है कि बीस्ट अब इधर देख कि मैं क्या कर सकता हूँ, तू तो बहुत यहाँ पर अटैक कर लिया ना, अब मेरा अटैक झेल कर दिखा। इसके बाद वुजिन एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक सीधा बीस्ट के गर्दन से लेकर पूरा नीचे तक के कर देता है, जिस वजह से उसकी स्वॉर्ड जो थी वो बीस्ट के गर्दन से नीचे तक के आकर चल गई होती है। इस वजह से वो बीस्ट के पूरे बदन में चीरा लग गया था, यानी कि वो दो हिस्सों में बढ़ गया होता है। पर जितनी ही गहरी उसे बीस्ट को चोट लगी थी वो उतनी ही ज्यादा फास्ट तरीके से रिकवर हो चुका था। वो फिर से यहाँ पर वुजिन के साथ फाइट करने के लिए तैयार बैठा था। वुजिन पगला जाता है कि ये क्या हुआ, इस अटैक से तो अच्छे से अच्छे लोग या फिर कोई बीस्ट वगैरह क्यों ना हो वो मर जाते हैं, लेकिन इससे तो देखो मेरा जितना स्ट्रॉन्ग अटैक था उसने उतनी ही जल्दी रिकवर खुद को कर लिया। दूर खड़ा चैंतियान ये देखकर एकदम ज्यादा हैरान था कि ये किस तरह का बीस्ट है, बड़ा ही अजीब और खतरनाक है, ये तो मरने का नाम ही नहीं ले रहा। ऐसा लग रहा है कि ये बीस्ट पगला चुका है, इसे कितनी भी कोशिश करो लेकिन ये मरेगा ही नहीं। तो वहीं बीस्ट वापस से वुजिन के पीछे पड़ चुका। वुजिन की हिम्मत यहाँ पर धीरे धीरे करते हुए जवाब देने लग गई थी, लेकिन फिर भी वो जितना हो सक रहा था उतना ज्यादा वो बीस्ट के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन बीस्ट उसके हर एक अटैक से बच जाता। वहीं चैंतियान सोच रहा था कि मुझे लगता है ना कि मेरे पास बहुत अच्छा मौका है यहाँ से भाग निकलने का। जब तक बीस्ट वुजिन के साथ फाइट कर रहा है मैं यहाँ से भागकर दूर चला जाता हूँ। लेकिन जैसे वो आगे बढ़ा था उसका दिल गवारा नहीं करता कि क्या मुझे सच में वुजिन को ऐसी हालत में छोड़कर जाना चाहिए या फिर मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। वो बिल्कुल कंफ्यूज हो चुका था। वुजिन बेचारा अभी तक के वहाँ पर बीस्ट के साथ फाइट कर रहा था और उस बीस्ट ने उसकी मार मार कर हालत खराब कर दी थी। अब तो वुजिन ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है, लेकिन जैसे बीस्ट एक स्ट्रॉन्ग वाला अटैक वुजिन पे करता कि सही टाइम पर वहाँ पर चैंतियान पहुंच जाता है ताकि वो यहाँ पर वुजिन को बचा सके। वो वुजिन से कहता है कि टेंशन मत ले, मैं तेरी मदद करने के लिए आया, हम दोनों मिलकर यहाँ पर बीस्ट का खात्मा कर देंगे। इसके बाद चैंतियान वहाँ पर अपनी मल्टीपल स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। उसने अपने स्वॉर्ड के कई सारे डुप्लीकेट बनाते हुए सभी स्वॉर्ड को उस बीस्ट की तरफ फेंक दिया था, लेकिन वो बीस्ट तो उसके हर अटैक से बच रहा था। जैसे कि वुजिन का अटैक उसके ऊपर नहीं लग रहा था, वैसे ही चैंतियान का भी अटैक उस पर नहीं लग रहा होता है। ऐसे ही फाइट के दौरान यहाँ पर चैंतियान को बीस्ट के सीने में कुछ अजीब चीज दिखाई दे रही है जो कि बहुत ज्यादा चमक रही थी। चैंतियान को लगता है कि हो सकता है ये इसका वीक पॉइंट होगा और यहाँ पर हमला करने से हो सकता है कि ये बीस्ट मारा जाए। वो बीस्ट के उसी वीक पॉइंट पे हमला करने के लिए जा रहा था, लेकिन वो बीस्ट तो उसके ऊपर ही हमला करते हुए उससे दूर फेंक देता है। लेकिन चैंतियान इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था। वो पूरे गुस्से के साथ अपनी 13 स्वॉर्ड स्लैश टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसने एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक सीधा बीस्ट के ऊपर कर दिया था, जिस वजह से तो बीस्ट की हालत अब खराब होने लगती है। पर फिर भी उसे वहां पर कुछ नहीं हुआ था। न जाने कैसा ये बीस्ट था जो कि मरने का नाम ही नहीं ले रहा। वुजिन और चैंतियान ने अपने सारे अटैक इस्तेमाल कर लिए लेकिन ये मरा ही नहीं। तब वहां पर वुजिन आता है जो चैंतियान से कह रहा था कि देखो मेरे पास ना एक अच्छा आइडिया है, हम लोग यहाँ पर बारी बारी मिलकर इस बीस्ट को मारने की कोशिश करेंगे। तुमने इस बीस्ट को मार दिया था तो इस बीस्ट की जो लाइफ पावर है वो तुम्हारी हो जाएगी, और अगर मैंने इसे मार दिया तो इस बीस्ट की लाइफ पावर मेरी रहेगी, क्योंकि इस बीस्ट की जो लाइफ पावर है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वही पावर इसे यहाँ पर इतने टाइम तक की जिंदा रखे हुए और इसके ऊपर किसी भी अटैक का असर नहीं हो रहा। चैंतियान
चैंटियन कहता है अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर अब देखो मेरा कमाल कि मैं किस तरह से यहाँ पर इस बीस्ट की जान लेता हूँ, इसकी लाइफ पावर तो मेरी ही होने वाली है। इसके बाद चैंटियन वहां पर अपनी एक और स्वॉट टेक्निक को एक्टिवेट करने लगता है। उसने अपनी काफी ज्यादा पावर को वहां पर एक्टिवेट कर लिया था और उसके बाद वो फिर से पूरे गुस्से के साथ बीस्ट के साथ फाइट करने के लिए चला जाता है। लेकिन अभी तक के वो बीस्ट काफी ज्यादा भड़का हुआ था, वो चैंटियन के सभी अटैक को रोक रहा होता है। चैंटियन कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लेता है, लेकिन फिर भी वो बीस्ट यहाँ पर कुछ नहीं कर पा रहा था, ना ही चैंटियन का और ना ही चैंटियन कुछ कर पा रहा था उस बीस्ट का। तो वही वुजिन जो होता है वो अपने पास से किसी तरह का फ्रूट बाहर निकाल लेता है, जिसके अंदर से तो काफी ज्यादा पावर निकल रही थी और वो उस पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग अटैक यहाँ पर बना रहा था, ताकि वो और चैंटियन दोनों मिलकर यहाँ पर इस बीस्ट की जान ले सके। इस चीज को देखकर चैंटियन भी वहां पर फिर से अपनी स्वॉट टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जिस वजह से तो आसपास पूरा चैंटियन का ऑरा बढ़ चुका था। ऐसा लग रहा था कि मानो यहाँ पर तूफान आने वाला है। वुजिन और चैंटियन दोनों तैयार हो चुके थे कि कुछ भी क्यों ना हो जाए, अब तो हम यहाँ पर इस बीस्ट को जिंदा नहीं छोड़ने वाले, इसका मरना तो अब तय हो चुका है। जिसके बाद चैंटियन वहां पर अपनी हिम्मत जुटाता है और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रिपल स्लैश अटैक उस बीस्ट के ऊपर ही कर देता है। जैसे ये अटैक बीस्ट से होकर गुजरा था, बीस्ट का नीचे का जितना भी पार्ट था उसकी टेल वाला वो सब कटकर अलग हो जाता है। पूरी जान से वो बीस्ट वहां पर चिल्लाने लग गया था। पहली बार कोई अटैक था जो यहाँ पर बीस्ट को इतना जोर से लगा हो। वो बिल्कुल तड़प रहा होता है, जोर जोर से चिल्लाया जा रहा था। चैंटियन वुजिन से कहता है कि वुजिन क्या कर रहे हो, जल्दी करो, मैंने अपनी तरफ से जो हो सकता था मैंने वो कर दिया, अब तुम्हारी बारी है इस बीस्ट को मारने की। देखो ये बीस्ट तुम्हारी तरफ ही बढ़ रहा है। वुजिन कहता है कि टेंशन मत लो, मैं यहाँ पर अपनी तैयारी कर रहा हूँ, आने दो बीस्ट को, मैं उसे खत्म कर दूंगा। वो बीस्ट अपनी टेल कटने से और ज्यादा भड़क चुका था और अब वो पूरे गुस्से के साथ यहाँ से वुजिन की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे वो वुजिन के ऊपर अटैक करता, वुजिन उसी फ्रूट को बाहर निकालता है और उसकी पावर को एक्टिवेट करते हुए उसे सीधा उस बीस्ट के सामने कर देता है। फ्रूट का अटैक जैसे ही बीस्ट को यहाँ पर लगा था, बीस्ट की हालत और ज्यादा खराब होने लगती है। वो तड़प तड़प कर चिल्ला रहा था, टेल तो उसकी वैसे ही कट गई थी। अब यहाँ पर कोई भी अटैक क्यों ना करो, उसका असर उसके ऊपर काफी ज्यादा हो रहा था। इसी वजह से बीस्ट ने यहाँ पर चिल्लाना शुरू कर दिया। फ्रूट की जो पावर होती है उसने वहां पर एक पिंजरा जैसा बना लिया था, जिसके अंदर ही बीस्ट कैद हो जाता है। बीस्ट जितनी भी कोशिश क्यों ना करता, वो पिंजरे से बाहर ही नहीं आ पा रहा था। वो स्पेशल फ्रूट का पिंजरा उसे पूरी तरह से कैद कर चुका था। चैंटियन इस फ्रूट के अटैक को देखकर एकदम ज्यादा हैरान रह चुका था कि आखिर ये कैसा फ्रूट था, ये तो बड़ी कमाल की चीज थी। मेरे ख्याल से कोई मामूली वेपन नहीं होगा, ये बहुत ही ज्यादा कमाल का था। काश मेरे पास भी ऐसा फ्रूट होता तो मैं आगे चलकर किसी को भी ऐसे ही पिंजरे के अंदर कैद कर सकता। बहुत ही मस्त लगा मुझे ये फ्रूट। इसके बाद देखते देखते उस फ्रूट का जो ऑरा था वो पूरी तरह से यहाँ पर उस बीस्ट की पावर को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर जाता है और जैसे उसकी पावर एब्सॉर्ब हुई थी वो बीस्ट वहां पर खत्म हो जाता है और उसकी जो लाइफ स्पैम की पावर वाला पिल था वो वहां पर सामने निकल कर आ चुका था, जो कि बड़ा ही कमाल लग रहा होता है। उसके अंदर काफी ज्यादा प्योर पावर भी थी। उस पिल को वहां पर वुजिन रख लेता है क्योंकि लास्ट में जो उसका अटैक था उसने यहाँ पर बीस्ट की जान ली थी। जिसके बाद वुजिन यहाँ पर चैंटियन को कांग्रेचुलेशन करने के लिए आ रहा था, लेकिन चैंटियन तो उसे देखकर डर जाता है कि इसके पास कितना खतरनाक वेपन था। ये वुजिन मुझे कोई मामूली बंदा नहीं लगता है। वुजिन उससे कहता है कि अरे यार तुम डर रहे हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुम तो इतने कमाल के बंदे हो, मुझसे डरो मत, मैं अब यहाँ पर ना तुमसे दुश्मनी नहीं करने वाला, तुमने सही टाइम पर आकर मेरी मदद की तभी मैं यहाँ पर बच पाया हूँ। मैं तुम्हारे से दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता हूँ, साथ ही साथ जो फ्रूट तुमने लिया था वो तुम उससे रख सकते हो, मैं तुमसे उसे मांगूंगा भी नहीं। यहाँ पर मुझे बीस्ट की लाइफ स्पैम की पावर मिल गई और तुम्हें तुम्हारा फ्रूट मिल गया, हम दोनों खुश हैं। तभी वहाँ पर दो डिसाइपल भागते हुए आते हैं जो वुजिन से कहते हैं कि वुजिन क्या तुम्हें वो फ्रूट मिला, तुम वो फ्रूट लाने के लिए ही गए थे ना। लेकिन जैसे उनकी नजर चैंटियन पे पड़ती है वो कहती है कि अरे ये यहाँ पर खड़ा हुआ है, यही वो बंदा है ना जो फ्रूट लेकर भागा था, तुमने इससे फ्रूट लिया कि नहीं लिया। यहाँ पर तो अभी हम दोनों ही आए हैं, बहुत सारे डिसाइपल आने वाले हैं ताकि सब मिलकर इस बंदे से वो फ्रूट हासिल कर सके। जिसके बाद वो लोग वहाँ पर वुजिन को संभालते हुए वहाँ से ले जा रहे थे। वुजिन जाते हुए सभी से कहता है कि देखो चैंटियन को भी ना यहाँ से मेरे साथ ही ले चलो, सजा देने के लिए नहीं बल्कि इसे आराम देने के लिए। इसने मेरी जान बचाई है तो हमें इसके सामने रिस्पेक्ट पेश करनी होगी, इसकी खातिरदारी करनी होगी। दूसरा वाला डिसाइपल जो होता है वो उस लड़की डिसाइपल से कहता है कि देखो मैं चैंटियन की जिम्मेदारी ना तुम्हें दे रहा हूँ, वो भी थका हुआ तो तुम उसे सहारा दो और सहारा देते हुए हमारे साथ ले चलो। वो लड़की गुस्सा हो जाती है कि मुझे अनजान इंसान के साथ ऐसे थोड़ी ना छोड़ा जाता है, लेकिन फिर भी वो क्या ही कर सकती थी, इसलिए वो गुस्सा होते साथ ही चैंटियन को अपने कंधे पे सहारा देते हुए वहां से ले जा रही होती है। वो चैंटियन को बुरा भला कह रही थी, जो चीज चैंटियन यहाँ पर सुन लेता है और अपना और ज्यादा वजन टाइट कर देता है उस लड़की के कंधे पे ताकि उसे और ज्यादा तकलीफ हो उसे ले जाने में। वो लड़की कहती कि अबे यार तू इतनी जल्दी इतना भारी कैसे हो गया, अबे तो तू हल्का फुल्का था ना, लगता है कि तू यहाँ पर जानबूझ के नाटक कर रहा है। वही दूसरा डिसाइपल जो होता है वो वुजिन से पूछ रहा था कि अरे ब्रो तू पता है ना तू यहाँ पर फ्रूट लेने के लिए आता तो वो फ्रूट कहाँ चला गया, हम तो उसी के इंतजार में थे। लेकिन वुजिन उससे कुछ
नहीं बताता कि यहाँ पर फ्रूट कहाँ गया है। तो वहीं वो लड़की अपने बाकी डिसेबल को आवाज लगा रही होती कि अरे रुक जाओ, कोई मेरे लिए रुको, लगता है कि मैं मर ही जाऊंगी इस चैंपियन को उठाते उठाते, मुझे किसी की मदद चाहिए। लेकिन उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं आता। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स।